अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री लेक्चर 32 में आज हम पढ़ेंगे sp हाइब्रिडाइजेशन। इससे पहले आपने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है उसकी डेफिनेशन पढ़ी, उसकी दो टाइप्स sp3 हाइब्रिडाइजेशन और sp2 हाइब्रिडाइजेशन कंप्लीट डिटेल में पढ़ी। आज आप लोग हाइब्रिडाइजेशन की लास्ट टाइप sp हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे। हाइब्रिडाइजेशन क्या है? हाइब्रिडाइजेशन बेसिकली मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल्स है कि डिफरेंट ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होते हैं, जिनकी शेप डिफरेंट होती है, जिनकी एनर्जी डिफरेंट होती है, वो आपस में मिलते हैं और आगे नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनकी शेप एक जैसी होती है, जिनकी एनर्जी एक जैसी होती है। इस प्रोसेस को आप नेम देते हो हाइब्रिडाइजेशन का, मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब किन ऑर्बिटल्स ने मिक्स होना है? sp, एक s और एक p ऑर्बिटल्स ने आपस में मिक्सअप होने। फॉर एग्जांपल ये एक s ऑर्बिटल आ गया प्लस ये एक p ऑर्बिटल आ गया। एक s और एक p ऑर्बिटल्स जब ये आपस में इंटरमिक्स हो जाएंगे, यहां पे देखें इनकी शेप डिफरेंट है, अगर इनकी शेप डिफरेंट है तो इनकी एनर्जी भी डिफरेंट होगी। जब ये आपस में मर्ज हो जाएंगे, आपस में मिक्सअप हो जाएंगे कंप्लीटली अच्छी तरह से, तो फिर नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। स्टार्ट पे दो ऑर्बिटल थे तो यहां पे नए ऑर्बिटल भी दो ही बनेंगे। अब इनकी शेप कैसी है? इनकी शेप एक जैसी है, इनकी एनर्जी भी एक जैसी है। इसको हम क्या नेम देंगे? इसको हम नेम देंगे, ना ये एस तरह का है, ना ये पी शेप का है, ठीक है? तो इसका नेम क्या रखेंगे? इसका नेम हम रखेंगे sp, क्योंकि ये s और p दोनों के मिलने से बना है। तो ये जो नए ऑर्बिटल्स बने इनको हम नेम दे देंगे sp ऑर्बिटल्स। और जब इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो कुछ इस तरह की शेप आपके पास बनेगी। एक ये ऑर्बिटल्स आपस में मिल गया और दूसरा ऑर्बिटल ये आपस में मिल गया, इस तरह की शेप बनेगी आपके पास, ठीक है? ये p ऑर्बिटल नहीं है, याद रखने, ये p ऑर्बिटल नहीं है, ये ऑर्बिटल है, एक ये ऑर्बिटल है। इन दोनों को हमने जोड़े, मतलब ये s और p का मजमूआ है। ये दो ऑर्बिटल को हमने जोड़ा, इस तरह की शेप बनी। मतलब ये दो ऑर्बिटल हैं, इसका नेम भी sp है, इसका नेम भी sp है, तो इस तरह की शेप बनेगी। जब एक s और एक p ऑर्बिटल्स आपस में मिक्सअप होंगे, जिनकी शेप डिफरेंट, जिनकी एनर्जी डिफरेंट, और दो आगे नए sp ऑर्बिटल बनेंगे, इस प्रोसेस को आप नेम देते हो sp हाइब्रिडाइजेशन का। डेफिनेशन देख लेते हैं। द प्रोसेस इन विच वन s एंड वन p ऑर्बिटल्स, एक s और एक p ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स, आपस में इंटरमिक्स होते हैं टू फॉर्म टू न्यू sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, दो नए sp हाइब्रिड। हाइब्रिड मीन कि जो इन दोनों के मिक्स होने के नतीजे में बने हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं। इस प्रोसेस को आप नेम देते हो sp हाइब्रिडाइजेशन का। अब इसमें हम एक एग्जांपल पढ़ लेते हैं ताकि sp हाइब्रिडाइजेशन हमारी और क्लियर हो जाए अच्छी तरह से। हम एग्जांपल देखते हैं BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड की। जो पहली एग्जांपल हम यहां पे देखेंगे वो होगी एग्जांपल ऑफ BeCl2 बेरिलियम डाइक्लोराइड। बेरिलियम, इसका एटॉमिक नंबर है 4। एटॉमिक नंबर क्या है? 4। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s2 2p0, 4 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए, p में कोई नहीं है। ऐसे ही इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो 1s2 2s, 2 इलेक्ट्रॉन इसमें, 2px 2py 2pz। अब p में 0 है, मतलब ये सारे खाली हैं। अब याद करें जब हमने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था, ये इसकी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जब हमने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन पढ़ा था तो हमने कहा था कि ये हमें वैलेंसी के बारे में भी बताती है। अब बेरिलियम की वैलेंसी है 2, लेकिन यहां पे अगर आप देखो तो आपको नजर आ रहा है, आपने पढ़ा था कि ओनली हाफ फिल या पार्शली फिल्ड ऑर्बिटल बॉन्ड बनाते हैं। तो यहां पे या तो ये कंप्लीटली फिल है या ये खाली है, मतलब बॉन्ड बनाने वाला ऑर्बिटल तो कोई भी नहीं है। तो इसकी वैलेंसी तो 2 है, मतलब ये 2 बॉन्ड बनाती है। फिर कैसे?
फिर हम इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करते हैं एक्साइटेड स्टेट पे। एक्साइटेड स्टेट आपको पता है कि एस में से आप एक इलेक्ट्रॉन जंप करके कहाँ पे ले जाओगे, पी में, 1s2 2s 2px 2py 2pz। अब s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके आगे अगले ऑर्बिटल में चला गया px में, ये दोनों अभी भी खाली। ये पहला ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल है, पहले में 2 होते हैं, ये मुकम्मल फिल है, ठीक है, इसमें से जंप नहीं करवाना। 2s वाले से ही 2p में जा सकता है, ठीक है। अब देखें, अब 2 ऑर्बिटल्स हमें हाफ फिल मिले, हमें पार्शली फिल मिले, कितने ऑर्बिटल, 2। इसका मतलब ये दोनों बॉन्ड बना सकते हैं, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना सकते हैं, आपस में मिल सकते हैं। तो फिर कौन से ऑर्बिटल्स आपस में इंटरमिक्स होंगे, एक s और एक p, एक s और एक p ऑर्बिटल, ये आपस में इंटरमिक्स होंगे और नए ऑर्बिटल बनेंगे, ये s ये p, नए ऑर्बिटल बनेंगे। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, ये किसके ऑर्बिटल हैं, बेरिलियम के, यहाँ पे बेरिलियम लिख देता हूँ। इन दोनों को आप जोड़ोगे तो ये इस तरह से जुड़ेंगे। यहाँ पे मैंने सेंटर में बेरिलियम लिख दिया ताकि आपको पता रहे कि ये बेरिलियम के ऑर्बिटल है। कौन से हैं, ये भी sp ये भी sp, ये दोनों sp ऑर्बिटल्स हैं। अब आपने एग्जाम्पल पढ़नी है Cl2 की। Cl2 BeCl2 की एग्जाम्पल आपने पढ़नी है। इसमें बेरिलियम के साथ क्लोरीन ने अटैच होने, 2 क्लोरीन अटैच होने। क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, 17 पूरे हो गए। अब ये तो पूरे फिल है, पहले में 2 दूसरे में 8, पूरा फिल है। 3s, यहाँ आगे मैं एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करता हूँ, 3px 3py 3pz। अब टोटल 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, s में भी 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब ये 3 इलेक्ट्रॉन मुकम्मल, तो 3 ऑर्बिटल मुकम्मल तौर पे फिल है। सिर्फ एक जो ऑर्बिटल है 3pz, ये हाफ फिल है, मतलब ये बॉन्ड बनाएगा। मतलब अब क्लोरीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो किस ऑर्बिटल में है, p ऑर्बिटल में, यहाँ पे, यानी कि क्लोरीन का ये वाला ऑर्बिटल इसके साथ मिलेगा तो BeCl2 बनेगा, ठीक है। तो एक क्लोरीन यहां पे ऐड हो जाएगी इस तरह से, ये क्लोरीन, इसी तरह एक क्लोरीन यहां पे ऐड हो गई, ये Cl और ये भी Cl, BeCl2 बन गया। अब ये कौन सा ऑर्बिटल था, ये p ऑर्बिटल था। कौन सा ऑर्बिटल था, p। इस ओवरलैपिंग को आप क्या कहते हो, sp-p ओवरलैप, sp-p ओवरलैप, यानी कि यहाँ पे ये जो ऑर्बिटल्स ने ओवरलैप की है, एक p ऑर्बिटल आपस में मिला है और दूसरा sp मिला है। यहाँ पे भी एक sp और दूसरा p ऑर्बिटल मिला है, तो इस ओवरलैपिंग को आप कहते हो sp-p ओवरलैप। तो ये एग्जाम्पल हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन की, जिसमें जो सेंट्रल एटम था, जो बेरिलियम था, उसके 2 ऑर्बिटल्स ने हिस्सा लिया। ये दूसरे को नहीं देखना, सिर्फ इसको देखना है, इसके किस ऑर्बिटल ने हिस्सा लिया, 2 ऑर्बिटल ने, एक s और एक p ने। ये हमारे पास हो गई sp हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी में एक और एग्जांपल पढ़ते हैं इथीन मॉलिक्यूल की। इथाइन की पढ़ते हैं, इथीन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन में हमने पढ़ ली थी। नेक्स्ट है जी इथाइन की एग्जांपल। इथाइन फॉर्मूला है CH ट्रिपल बॉन्ड CH, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, C2H2 कह सकते हो इसे। अब यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, आपको पता है ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा बॉन्ड होता है, 2 पाई बॉन्ड होते हैं। पता है ना आपको कि हमेशा अगर डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है, एक सिग्मा उसमें होगा, बाकी जो है वो पाई होंगे। डबल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 1 पाई, ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 सिग्मा 2 पाई। सिग्मा बॉन्ड आपको पता है हेड टू हेड ओवरलैप, पाई बॉन्ड आपको पता है पैरेलल ओवरलैप। अब यहाँ पे कार्बन है, कार्बन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, 1s2 2s2 2p2। इसकी हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं ग्राउंड स्टेट पे, 1s2 2s2 2px 2py 2pz। p में कितने इलेक्ट्रॉन, 2, लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाते हैं। यहाँ पे कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, 3 ये और 1 ये वाला बॉन्ड, 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं।
यहाँ पे तो इसके मुताबिक कार्बन 2 बॉन्ड बनाने की सलाहियत रखता है, लेकिन कार्बन की वैलेंसी कितनी है 4। तो फिर हम एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करवाएंगे। ये ग्राउंड स्टेट, एक्साइटेड स्टेट पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कैसे करवाएंगे, 1s2 2s 2px 2py 2pz। ये s से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके pz में चला जाएगा, s में बाकी एक रह गया, py में एक, pz में एक, px में एक हो गया। ठीक है, अब टोटल 4 ऑर्बिटल्स आपको ऐसे मिले जो पार्शली फिल हैं, जो हाफ फिल है। मतलब ये ऑर्बिटल्स बॉन्ड बनाने की अब सलाहियत रखते हैं। ये चारों ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना सकते हैं। ये s ऑर्बिटल भी बॉन्ड बना सकते हैं, प्लस ये px भी बॉन्ड बना सकते हैं, प्लस ये py भी बना सकते हैं, प्लस pz भी बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये चारों ही क्या है, पार्शली फिल है, चारों ही हाफ फिल है। लेकिन हमने पढ़नी है sp हाइब्रिडाइजेशन। sp हाइब्रिडाइजेशन मतलब एक s और एक p हमें चाहिए, px py pz, हमें सिर्फ ये दो चाहिए। लेकिन बॉन्ड बनाने की सलाहियत तो ये भी रखते हैं, ये भी बॉन्ड बनाएंगे, ये बनाएंगे पाई बॉन्ड। ये हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लेंगे, इसको हम साइड पे लिख देते हैं। ये आ गया py और pz, इन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया, सिर्फ ये दो ऑर्बिटल्स आपस में मिलेंगे। ठीक है, ये दो ऑर्बिटल्स जब आपस में मिलेंगे तो आपको पता है 2 नए ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम कहते हैं sp ऑर्बिटल्स। और जब ये आपस में मिलेंगे तो आपको पता है कार्बन के हैं ये ऑर्बिटल, तो इस तरह की शेप बनेंगी। ठीक है, अब इस कार्बन के साथ दूसरी चीज जो अटैच होनी है वो है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1s1, एक इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिटल में, s ऑर्बिटल में। तो कार्बन की इस साइड पे एक हाइड्रोजन ने अटैच होना है, ये एक हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन को आप राउंड शेप से शो करते हैं, क्यों? क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में है। ठीक है, ये एक हाइड्रोजन आ गया। अब ये वाला कार्बन आगे अटैच है दूसरी कार्बन के साथ, मतलब एक कार्बन, ये इस कार्बन के पास भी चूंकि ट्रिपल बॉन्ड है, सेम कंडीशंस हैं, तो इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन होगी। इसके भी इस तरह 2 ही sp ऑर्बिटल्स होंगे, एक sp ये, एक sp ये ऑर्बिटल, और एक sp इस कार्बन का। ठीक है, ये ओवरलैपिंग होगी। अब इस कार्बन के साथ भी एक हाइड्रोजन अटैच है, ये हाइड्रोजन आ गया। हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कौन सा है, ये वाला हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का ऑर्बिटल है s ऑर्बिटल, ये वाला sp कार्बन का, और ये ऑर्बिटल s ऑर्बिटल। ठीक है, अब देखें जी, अब कार्बन के साथ हमने कार्बन को भी जोड़ दिया, कार्बन के साथ हाइड्रोजन को भी जोड़ दिया, इस कार्बन के साथ भी हाइड्रोजन को जोड़ दिया। अब हर कार्बन ने बनाया 2-2 बॉन्ड, एक ये 2-2 बॉन्ड। लेकिन कार्बन तो 4 बॉन्ड बनाता है। अभी सिर्फ कार्बन के इन 2 ऑर्बिटल्स ने बॉन्ड बनाए, बाकी ये 2 ऑर्बिटल जिन्होंने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था वो वैसे के वैसे ही मौजूद हैं। अब चूंकि इन्होंने भी बॉन्ड बनाना है, ये भी हाफ फिल है, तो इनको हम यहां पे ले आएंगे। इस कार्बन के पास भी कितने अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हैं, 2, एक py एक pz, इसके पास भी एक py एक pz ऑर्बिटल वो है जिसने हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं लिया था, और दोनों के पास एक एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। तो ये वाले आपस में पैरेलल वे में ओवरलैप कर लेंगे, जिसके नतीजे में कौन सा बॉन्ड बनेगा, पाई बॉन्ड। एक पाई बॉन्ड ये बना, एक पाई बॉन्ड ये बना। ये नीचे भी मैंने इसलिए ओवरलैपिंग शो करवाई कि ये नीचे भी ओवरलैपिंग हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है। अब देखें, कार्बन के कितने बॉन्ड हो गए, 4 पूरे हो गए। ये आपने एक पाई बॉन्ड ये, एक पाई बॉन्ड ये 2, एक सिग्मा 3, एक हाइड्रोजन के साथ, इस कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो गए। इसी तरह इस कार्बन के एक ये वाला बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, 2 ये पाई 3 हो गए, और चौथा हाइड्रोजन के साथ। तो ये आपके पास स्ट्रक्चर बन गया किसका, इथाइन का स्ट्रक्चर अकॉर्डिंग टू sp हाइब्रिडाइजेशन। और यहाँ पे ओवरलैपिंग कौन सी हुई आपको पता है, ये भी sp ऑर्बिटल है, ये भी sp ऑर्बिटल है। इसे आप ओवरलैपिंग का नेम दोगे sp ओवरलैप। यहाँ पे ये sp ऑर्बिटल था, ये s ऑर्बिटल था, इस ओवरलैपिंग को आप नेम दे सकते हो sp s ओवरलैप। तो ये हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में इथाइन मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है वो कंप्लीट हो गया। इसी के साथ ही हमारी हाइब्रिडाइजेशन जो है वो भी कंप्लीट हो गई।
अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी जो है वो स्टार्ट करेंगे। ओके जी।